पटाखों पर प्रतिबंध पर भड़के बाबा बागेश्वर। हिंदू धर्म के त्योहार पर प्रतिबंध या रोक आखिर क्यों है, यह सवाल उन्होंने किए हैं। कुर्बानी पर प्रतिबंध नहीं तो पटाखे पर प्रतिबंध क्यों? नए साल के जश्न में प्रदूषण नहीं होता, दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर प्रदूषण होता है क्या? ये सवाल बाबा बागेश्वर ने खड़े किए हैं। हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, हमने तो सुतली बम भी खरीद लिए हैं, ये बाबा बागेश्वर का कहना है। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध पर बाबा बागेश्वर भड़क गए और कई सवाल खड़े करने लगे। उन सवालों में उनका सबसे पहला सवाल तो यही था कि हिंदू धर्म के त्योहार पर प्रतिबंध या रोक क्यों लगाया जा रहा है? कुर्बानी पर प्रतिबंध नहीं है तो पटाखे पर क्यों है प्रतिबंध? आपने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है। 1 जनवरी को इनका ज्ञान पर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। इसने हमको, कल ही हमने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। तो धीरेन्द्र शास्त्री पर अब तौकीर रजा भड़क गए हैं। बात होली दिवाली की हो रही है, जवाब कुर्बानी पर दे रहे हैं। तौकीर रजा ने कहा कि जानवरों की हिफाजत जरूरी है या इंसानों की जरूरी है? होली और दिवाली की हो रही है और जवाब आ रहा है कि बकरीद के जानवरों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या इंसानों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है? इंसानों की लिंचिंग कर दो, इंसानों पे बम मार दो, इंसानों को कत्ल कर दो, जानवर बचा लो। तो ये जो बातें हैं, ये तमाम हिंदू मुस्लिम जो लोग फैलाते हैं, मेरा मानना ये है कि ये देश के असली दुश्मन अगर कोई है तो वो ये लोग हैं जो देश में हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। उनका कहना है कि जो पटाखों का कोई भी हो, किसी का भी कहना हो, पटाखों का विरोध करता है, उसके यहाँ जाकर सुतली बम बजाए। बिल्कुल सुतली नहीं, अपने भाई मैं तो विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं पटाखों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आतिशबाजी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ लिमिट में होना चाहिए। तो बैग को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद कथावाचक जया किशोरी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वो लेदर का इस्तेमाल नहीं करती हैं, उन्होंने अपना बैग कस्टमाइज कराया है। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि वो कोई साधु संत या पुजारी नहीं है। दरअसल कथावाचक और सोशल मीडिया में अपनी पहचान बनाने वाली जया किशोरी के बैग को लेकर सोशल मीडिया पर चौंकाने वाला दावा किया गया था। बताया गया कि श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने वाली जया किशोरी 2 लाख से भी ज्यादा की महंगा बैग साथ लेकर चलती हैं। यही नहीं, वो जो बैग लेकर चलती हैं वो लेदर का बना हुआ है। इस पर जया किशोरी ने जवाब दिया। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। तो पहली ये चीज। दूसरी, आप ने जो बात कही कि मोह माया से दूर, तो जो सच में जिन्होंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिन्होंने कथा सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, और मैं आपको वो वीडियो भी जरूर दूंगी जो आप इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा तो हम आपको कैसे बोले? सो आई हैव बीन वेरी क्लियर डे 1 से कि पहला, मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूं। मैं एक नॉर्मल लड़की हूं, नॉर्मल घर में रहती हूं, परिवार के साथ रहती हूं, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूं।